सो हेलो डियर क्यूरीज, मैं आपकी स्टोरी टेलर आई हूँ। तो सीधे प्रकट होता है अपनी स्टोरी पे। प्रीवियस पार्ट में आपने देखा तो जो जोया होती है वो काशवी की आर्म्स को अपनी आर्म्स में फंसाती है और उसके शोल्डर पे अपना सिर रख देती है। इधर जो काशवी होती है वो जोया की तरफ देखती है और उसके सिर को थोड़ा सा सहलाती है और वो भी अपना सिर रख देती है जोया के सिर पर। इधर ऋषभ आता है और कहता है कि काशवी। जो काशवी होती है वो ऋषभ की तरफ देखती है और थोड़ा सा जोया से अलग होती है और फिर कहती है कि हाँ बोलो। जो ऋषभ होता है वो कहता है कि मैं खाना लाया हूँ और आरवी के लिए जूस और सूप लाया हूँ। हम दोनों तीनों लोगों ने सुबह से कुछ नहीं खाया तो मुझे लगता है कि सबको भूख लगी हो, हम लोगों को खाना खा लेना चाहिए। जो काशवी होती है वो कहती है कि आरवी को होश आने दो तो उसके बाद जूस और सूप पी लेगी। एक काम करो ऋषभ, तुम सिया को रूम से बाहर निकालो और उसको खाना खिला दो। इधर जो जोया होती है वो देखती है काशवी की तरफ और कहती है कि उसको थोड़ी देर आरवी के पास बैठ जाने दो। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? नहीं बताओ, मुझे लगता है तुम्हें भी अभी सिया पे ट्रस्ट नहीं है। मेरी जो काशवी होती है वो कहती है कि ऐसी बात नहीं है जोया, उसने कल शाम से कुछ नहीं खाया है। तुम लोग कहाँ थे तुम्हें पता है ना? उसने शाम से कुछ नहीं खाया तो उसे भी वीकनेस लग रही है तो उसे खाना खा लेना चाहिए। इधर जो जोया है वो कहती है तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो इस टाइम आरवी के पास है और उसे वहीं रहने दो। इधर जो काशवी होती है वो कहती है कि "हम्म, एक काम करते हैं, मैं एक बार आरवी को देख आती हूँ और फिर खाना खाते हैं आके।" जोया कहती है मैं भी साथ चली हूँ तुम्हारे साथ। पता है, तुम अभी सिया को कमरे से बाहर निकाल दो। इधर काशवी देखती है जोया की तरफ और कहती है कि चलो फिर। इतना कहकर जो जोया और काशवी होता है वो उसी रूम की तरफ जाने लगती है। तो जो ऋषभ होता है वो भी खाने को बेंच पे रख देता है और वो भी चले जाता है इन लोगों के साथ रूम में। इधर जो सिया होती है वो आरवी के हाथ पे अपना सिर रखी होती है और वो कुछ सोच रही होती है। जो जैसे ही दरवाज़ा खुलता है और वो अपना सिर आरवी के हाथ से हटाती है और देखती है कि सामने काशवी और जोया और ऋषभ भैया आ रहे हैं। सो इधर वो जो सिया होती है वो उठ जाती है उसी स्टूल पे से। इधर जो काशवी होती है वो एक बार देखती है सिया की तरफ और कहती है कि तुम्हें भूख लगी हो, तुम चाहो तो खाना खा सकती हो। तो जो सिया होती है वो कहती है कि नहीं, अ, मैं जब आर्यन को होश आ जाएगा तो मैं उसे खाना या सूप पिला के तब मैं खाना खा लूँगी। तभी जोया कहती है कि मैंने कहा था ना तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, वो बाद में खा लेगी आरवी के साथ। काशवी कहती कि मुझे पता है उसे, मैं बस ऐसे ही कह रही थी। इतना कहकर जो काशवी होती है वो जाती है आरवी के पास और उसके हाथ उसके सिर पे अपना हाथ रखती है और उसके थोड़े से बालों को सहलाती है और कहती है कि तुम जल्दी से होश में आओ। पता है, कल नानी और मम्मी आ रही है तुमसे मिलने के लिए और ना तुम जल्दी से होश में आओ। मुझे तुम्हें एक इम्पॉर्टेंट बात बतानी है। मुझे लगता है ना तुम वो इम्पॉर्टेंट बात ना सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होगी और तुम क्या सोचती हो वो भी तुम बता सकती हो। मैंने तो सोच लिया मुझे क्या करना है और बहुत इम्पोर्टेंट बात है। इतना कहकर जो काशी होती है वो जोया की तरफ देखती है। इधर जोया सोच रही थी कि ऐसी क्या इम्पोर्टेंट बात है। इधर जो काशी होती है वो कहती है तो हम चलते हैं। इधर जो जोया होती है वो कहती है कि हाँ चलो। इधर जो काशी होती है वो कहती है नहीं, हाँ एक काम करती हूँ, मैं अब जब तक आरवी होश में नहीं आती है तब तक मैं यहीं बैठ जाती हूँ। और वो स्टूल लेती है वहीं से और वो स्टूल पे बैठ जाती है और आरवी के हाथ को पकड़ लेती है। इधर जो जोया होती है वो देखती है काशवी की तरफ और उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि चलो यहाँ से। जो काशवी होती है वो कहती है क्यों? एक बार मैंने कहा ना अभी थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, जब तक आरवी को होश नहीं आ जाता है तो तुम्हें बैठ जाती हो, थोड़ी देर बाद खाना खा लेंगे। जोया कहती है नहीं तुम चलो यहाँ से। और वो एक बार सिया की तरफ देखती है और कहती है तुम स्टूल पे बैठो। इधर जो जोया होती है वो काशवी का हाथ पकड़ती है और उठाती है उसे स्टूल पे से, कहती है चलो ना, मैं कह रही हूँ ना चलो। काशवी कहती है नहीं जाना, मुझे यहीं बैठना है आरवी के पास। जोया कहती है कि नहीं तुम चलोगी मेरे साथ। इतना कहकर जो
जोया होती वो काशवी का हाथ पकड़ लेती है और उसे रूम के बाहर ले जाती है। इधर जो ऋषभ होता है वो कहता है कि सिया मैं जूस और सूप तुम्हें दे दूँ आके। इधर जो अ, सिया होती है वो कहती है कि नहीं भैया मैं अभी आरवी को जब होश आ जाएगा तो मैं खुद बाहर से ले लूँगी आके। इधर जो ऋषभ होता है वो कहता है कि ठीक है फिर मैं खाना खाने जा रहा हूँ, कोई भी हेल्प की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। सिया कहती है हाँ भैया आप जाओ, मैं कोई भी हेल्प की ज़रूरत होगी मैं आपको बुला लूँगी। इतना कहकर जो ऋषभ होता है वो चला जाता है बाहर की ओर। और इधर जो ज़ोया होती है वो काशी को वहीं पास में खड़ा कर देती है, कहती है क्या चल रहा है तुम्हारा? अभी कह रही थी कि बाहर जाना है, अब तुम स्टूल लेकर वहीं पे बैठ गई क्यों? काशी कहती है अरे मेरी बहन है वो, मेरी मुझे उससे बातें करनी थी। इधर ज़ोया कहती है क्या बातें करनी थी? तुम कबाब में हड्डी बन रही थी। इधर जो काशी होती है वो कहती क्या मिस कबाब मिस हड्डी। इधर जो ज़ोया होती है वो कहती है कबाब में हड्डी बनी थी। सिया उसके पास बैठी है ना, उसे थोड़ी उसके पास रहने दो, और तुम वहाँ पे बीच में बैठ गई। तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आती? काशवी कहती इसमें शर्म कैसी? और अभी उसे होश नहीं आया था, समझ में आई? और मुझे मुझे उसके पास बैठना था। इतना कहकर जो काशवी होती है वो उसी रूम में जाने लगती है, पर ज़ोया होती है वो उसका हाथ पकड़ लेती है, चुपचाप बैठो यहीं, सिया को आरवी के पास बैठने दो। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें मेरे पास बैठने में कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं बताओ, नहीं प्रॉब्लम हो तो बता दो। तो जो काशी होती है वो देखती है ज़ोया की तरफ, वो कहती है नहीं बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, चलो बैठते हैं साथ में। वो इतना कहकर जो काशी होती है वो ज़ोया का हाथ पकड़ती है और वो वहीं बेंच पे बैठ जाती है। इधर जो ऋषभ होता है वो कहता है कि मैं खाना लगाऊँ क्या? इधर जो काशी होती है वो कहती है कि हाँ 1 मिनट रुक जाओ, आरवी को में आ जाने दो फिर साथ में खाना खाते हैं। इधर जो ज़ोया का होता है वो फ़ोन रिंग होता है, कहता है कि एक्सक्यूज़ मी। इधर जो ज़ोया होती है वो वहीं से उठ के जाने लगती है। इधर जो काशी होती है वो उसका हाथ पकड़ती है कि यहीं बैठो ना, कौन सी इंपॉर्टेंट बात है तुम उठ के जा रही हो बात करने, चुपचाप यहीं बैठो, फ़ोन उठाओ वो बात करो यहीं पे बैठ के। तो वो ज़ोया कहती है कि हाँ मैं यहीं पे बात कर रही थी, मुझे लगा कि डिस्टर्ब होगा तो मम्मी का कॉल है, किसी और का नहीं है। इतना कहकर जो ज़ोया होती है अपनी फ़ोन की स्क्रीन दिखाती है कि टीम इतना तो भरोसा कर सकती हो कि तुम्हें भी शक है। इधर जो काशी होती है वो स्माइल करती है, कहती है कि बिल्कुल नहीं, अब पर तुम यहीं बैठ के बात करो। ज़ोया होती है वो वहीं बैठ जाती है और काशी कहती है कि अब ठीक, अब बहुत अच्छा करी हो, चुपचाप बैठो यहीं और बात करो। इधर जो ज़ोया होती है वो फ़ोन उठाती है, कहती है हाँ मम्मी। इधर जो ज़ोया की मम्मी होती है वो कहती है तुम्हें ज़रा भी ज़रूरी नहीं लगा कि आरवी के बारे में कुछ बता दिया जाए? इधर ज़ोया कहती है कि मम्मी मुझे लगा कि इधर जो मम्मी होती है वो उसके बीच में बात काट देती है, कहती कि तुम्हें क्या लगा ज़ोया, कम से कम ऐसी कोई इम्पोर्टेंट बात हो अगर तो बता दिया करो। तुम्हें क्या हो गया है ज़ोया? तुम आजकल कोई भी बात मुझे बताती नहीं हो। सिया की याददाश्त वापस आई, वो भी मुझे शालिनी से पता चला। क्या हो गया ज़ोया तुम्हें? तुम कोई भी इम्पोर्टेंट बात मुझे बता सकती हो ना? इधर ज़ोया कहती है मम्मी मुझे टाइम। ज़ोया की मम्मी कहती हैं क्या काम करती रहती हो, इतना भी टाइम नहीं मिलता कि तुम अपनी मम्मी के पास एक कॉल कर लो? जब से तुम गई हो तुमने एक बार भी मुझे कॉल किया है ज़ोया? एक बार भी तुमने कॉल करना ज़रूरी समझा? तुम्हारे पापा कहते हैं कि ज़ोया हमें भूल गई है। नहीं, अच्छा ये सब छोड़ो, बताओ आरवी ठीक है कि नहीं है? और तुम मेरा सुबह से फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी? तो जो ज़ोया होती है वो एक बार काशवी की तरफ देखती है और कहती है कि कुछ नहीं मम्मा, सुबह से स्कूल में बिज़ी थी, और हाँ अब आरवी ठीक है। और इधर जो ज़ोया की मम्मी होती है वो कहती है और ये सांप कहाँ, मतलब कब काटा और कहाँ काटा, कहाँ गए थे तुम लोग? ये तो जो ज़ोया होती है वो कहती है कि मम्मी मैं आपको सब बताती हूँ, बाद में बताती हूँ, इस टाइम हम लोग हॉस्पिटल में हैं और आरवी बिल्कुल ठीक है। इधर ज़ोया की मम्मी कहती हैं कल हम और तुम्हारे पापा और दादी और शालिनी आंटी और सिवाय सब आ रहे हैं मुंबई, कल सुबह तक हम लोग पहुँच जाएंगे। इधर जो ज़ोया होती है वो कहती है कि मम्मी आप लोग कल क्यों आ रहे हो और जानते तो हो? तो इधर जो काशवी की मम्मी होती है वो कहती है क्या जानते हैं ज़ोया, हम लोग कल आ रहे हैं बस फाइनल है, और थोड़ी देर रुकेंगे फिर हम चले आएंगे, क्योंकि इस टाइम अखिलेश और
अनिरुद्ध का बिजनेस बहुत डाउन जा रहा है। इधर जो जोया होती है वो कहती क्यों मम्मी, पापा और अंकल का बिजनेस तो बहुत अच्छा चल रहा था। इधर जो काशवी की आई मीन जोया की मम्मी होती है वो कहती कि नहीं बेटा, इस टाइम रावत इंडस्ट्री बहुत आगे बढ़ रही है। तो इधर जो जोया होती है वो कहती कि अवनी के पापा की कंपनी। इधर जो जोया की मम्मी होती है वो कहती है कि हाँ, बहुत ज़्यादा उनकी वजह से उनकी कंपनी जब से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है और हमारी दोनों लोगों की कंपनियां डाउन जा रही हैं। वो कंपनी हमें बर्बाद करने पे लगी हुई है। इधर जो जोया है वो कहती है मम्मी चिंता मत करो, सब सही होगा और आप दोनों लोग मेहनत तो कर रहे हो ना, क्या टेंशन है, आप इतना तो है ना, आप लोग बैठ के खा सकते हो। इधर जो आशी की मम्मी है वो कहती और कल हम लोग सब लोग सिया और आरवी से मिलने आ रहे हैं। वैसे भी बहुत दिन हो गए हम लोगों ने तुमसे बात नहीं की है, तो कल हम लोग आ रहे हैं। इधर जो काशी होती है वो कहती है कि क्या बातें चल रही हैं। इधर जो जोया होती है कहती मम्मी से बात करो, चुप बैठो। इधर जो मम्मी होती है वो जोया की कहती है हाँ कल हम लोग आ रहे हैं, सुबह की फ़्लाइट से पहुँच जाएंगे हम लोग। ये तो जो जोया कहती है कि हाँ ठीक है मम्मी, आप लोग आइए और आप लोग होटल में रुकेंगे क्या। ये तो जो काशी होती है वो सुनते हैं कि कौन आ रहा है और कौन होटल में रुकेगा। तभी जो जोया कहती है मम्मी आ रही है कल। तो काशवी कहती कि होटल में क्यों रुकेंगे, घर इतना बड़ा है ना, वहीं रुकेंगे और कल मम्मी और दादी भी नानी भी आ रही हैं। तो जोया कहती है तो क्या हुआ, मम्मी और नानी आ रही है तो क्या हुआ। तो काशवी कहती कि तो क्या हुआ, जैसे मम्मी नानी रुकेंगी वैसे अ, अपनी मम्मी को भी बुला लो, अ, वो भी वहीं रुक लें, कहाँ होटल में, घर है जब वो तो होटल में क्यों रुकेंगी। इधर जो जोया होती है वो फ़ोन पे कहती है मम्मी आप एक काम करना, होटल मत बुक करना। काशवी कह रही है कि आप लोग घर में रुकना आके। तो जो जोया की मम्मी होती है वो कहती है कि ठीक है, फिर हम लोग आएँगे, एक एक काम करना तुम एड्रेस सेंड कर देना। ये जो ज़ोया होती है वो कहती है ठीक है मम्मी मैं एड्रेस सेंड कर दूँगी। इतना कहकर जो ज़ोया होती है वो फ़ोन कट कर देती है। इधर जो ज़ोया होती है वो देखती है काशवी की तरफ, वो कहती है क्या कह रही थी कि तुम, मम्मी और नानी भी आ रही है तो क्या हुआ। इधर जो काशवी होती है वो थोड़ा-सा स्माइल करती है और कहती है कि तो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, तुम चुपचाप बैठो ना और खाना खाने वाला है, चुप बैठो। ये तो जो ज़ोया होती है वो कहती बोलो क्या कह रही थी? क्या है? तुमने नानी से मम्मी से भी कहा कि सरप्राइज़ है, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात, क्या बात करनी है? काशवी कहती है कुछ बात नहीं करनी है, तुम खाना खाओ चुपचाप। और जो ऋषभ होता है वो कहता है कि मैं खाना लगाऊँ? इधर जो काशवी होती है वो कहती है कि हाँ, अब लगाओ। इधर कहकर जो ऋषभ होता है वो प्लेट्स में खाना लगाने लगता है। इधर जो रूम में होती है वो आरवी की फिंगर्स थोड़ी-सी मूव होती हैं और जो सिया होती है उसे थोड़ा फ़ील होता है कि आरवी ने अपने फिंगर्स को मूव किया है। इधर जो रूम में जो सिया होती है वो रूम के बाहर आती है, इधर जो काशवी होती है वो खाना खाने वाले थे। इधर जो सिया होती है वो कहती है कि आरवी ने अपनी फिंगर्स को मूव किया है। इधर जो काशवी और जोया होते हैं वो खाना वहीं पे छोड़ देते हैं और जाते हैं उस मतलब आरवी के पास। इधर जो आरवी होती है उसने अपनी आँखें खोली होती है। इधर जो काशवी होती है वो सीधे आरवी का हाथ पकड़ लेती है, कहती है कि तुम ठीक हो ना? तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा है? इधर जो आरवी होती है वो काशवी की तरफ देखती है और कहती है कि नहीं, दर्द हो रहा है, थोड़ा-थोड़ा सा हो रहा है पर ज़्यादा नहीं हो रहा है। और इतना कहकर जो होती है वो आरवी वो सिया की तरफ देखती है। इधर जो सिया होती है वो तो आरवी की तरफ देख रही थी और इधर जो काशवी होती है वो आरवी का थोड़ा-सा फेस पकड़ती है और अपनी साइड कर लेती है, कहती है अ अ, मुझे ना तुमसे एक इम्पॉर्टेंट बात करनी है। ये तो जो आरवी होती है वो कहती है कि अभी इम्पॉर्टेंट बात, ये तो जो काशवी होती है वो कहती है कि अभी नहीं, तुम पहले अच्छे से ठीक हो जाओ फिर मुझे तुमसे इम्पॉर्टेंट बात करनी है। ये तो जो ज़ोया होती है वो काशवी का हाथ पकड़ती है और पीछे करती है, कहती है क्या इम्पॉर्टेंट बात? उसका हाल-चाल नहीं पूछ रही हो तुम और अपनी बातें लेकर बैठ गई हो। इतना कहकर जो ज़ोया होती है वो काशवी को पीछे करती है और खुद आती है आरवी के सामने और कहती है कि ठीक हो ना? इधर जो आरवी होती है वो थोड़ा-सा स्माइल करती है और कहती है मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। और इधर जो ज़ोया होती है वो कहती है कि ज़्यादा पेन तो नहीं हो रहा है? इधर जो आरवी होती है वो सिया की तरफ देखती है और कहती है कि अब नहीं हो रहा है। और इधर जो सिया होती है वो अभी उस आरवी से दूर खड़ी होती है। आई मीन वो जैसे ही आरवी को होश आया था
वो उसके पास तो थी बट अब दूर खड़ी हो गई थी। जो ज़ोया होती है वो देखती है कि आरवी सिया की तरफ देख रही है। तो जो ज़ोया होती है वो काशवी की तरफ देखती है, और काशवी होती है वो ना ज़ोया और सिया के दोनों की तरफ देख रही होती है, मतलब चल क्या रहा है इन दोनों का। ये जो ज़ोया होती है वो काशवी का हाथ पकड़ती है और कहती है चलो यहाँ से। जो काशवी होती है वो कहती है क्या बात कर रही हो, अभी क्यों जा रहे हो, मुझे अपनी बहन से बात करनी है। ज़ोया होती है कहती है चलो, चुपचाप आरवी को होश आ गया और चलो यहाँ से। इतना कहकर जो ज़ोया होती है वो काशवी का हाथ पकड़ के उसी रूम से सीधे बाहर ले जाती है। वो एक पल भी काशवी को वहाँ ठहरने नहीं देती है। इतने कहकर जो ज़ोया होती है वो अ, रूम से बाहर ले जाती है और वहीं पे बिठा देती है जहाँ पे खाना रखा हुआ था। इधर जो सिया होती है वो एक बार आरवी की तरफ देखती है और वो थोड़ा-सा स्माइल करती है और सीधे वो भी रूम के बाहर आ जाती है। और इधर जो ज़ोया होती है वो कहती है, "तुम यहाँ रूम के बाहर क्या कर रही हो? अभी मैंने काशी को रूम से बाहर निकाला और तुम रूम के बाहर निकल आई।" इधर जो सिया होती है वो कहती है, मुझे जूस और सूप चाहिए।" तो जो ऋषभ होता है वो सिया को कहता है कि "ये लो सूप और ये जूस रखा है, तो लो और जाओ।" तो जो सोया होती है वो भी कहती है जाओ ना। इधर का जो सिया होती है वो रूम में जाने वाली थी, तभी जो नर्स होती है वो वहाँ से कहती है कि एक्सक्यूज़ मी, मुझे एक इंजेक्शन देना है पेन किलर का। अभी उनकी बॉडी में थोड़ा-सा पेन होगा तो मुझे इंजेक्शन देना है पेन किलर का। तो जो सिया होती है वो कहती है कि हाँ, तो दे दीजिए ना। इतना कहकर जो सिया होती है वो भी उसी रूम में चली जाती है नर्स के साथ। और तो जो नर्स होती है वो ग्लूकोज़ में वो इंजेक्शन को डालती है और कहती है कि हो गया। इतना कहकर जो नर्स होती है वो वहाँ से चली जाती है। तो जो सिया होती है वो बैठती है स्टूल पे और जूस को रखती है और सूप को रखती है टेबल पे। ये तो जो आरवी होती है वो देख रही थी सिया की तरफ। ये तो जो सिया होती है वो भी आरवी की तरफ देख रही होती है। इनका एक प्यारा सा आई कॉन्टैक्ट होता है। ये दोनों 1 मिनट तक एक दूसरे की आइज़ में देखते रहते हैं। ये तो जो आरवी होती है वो सिया की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है, तो जो सिया होती है वो उसके हाथ ना शिवर कर रहे थे। वो जो आरवी उसके हाथ बढ़ा रही थी। जो जो सिया होती है वो अपने हाथ थोड़े-थोड़े होता है ना पीछे-पीछे हटाना। सो जो सिया होती है वो अपने हाथ थोड़ा पीछे-पीछे हटा रही थी। इधर जो आरवी होती है वो जो हाथ बढ़ा रही थी वो वहीं पे रोक लेती है। जैसे ही सिया देखती है कि आरवी ने अपना हाथ रोक लिया, इधर जो सिया होती है वो कहती है कि नाराज़ हो मुझसे? अभी भी नाराज़ हो? आरवी कहती है कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ। ये तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ? मैंने तुम्हारी तरफ हाथ बढ़ाया है सिया। तुम ही हो जो हर बार हाथ पीछे कर लेती हो। मैंने हर बार तुम्हारे लिए पहले हाथ बढ़ाया। तुम ही हो जो हर बार हाथ पीछे कर लेती हो। इस बार भी तुम ही ने हाथ पीछे कर लिया है। देखो ज़रा, मैंने हाथ बढ़ाया है तुम्हारी तरफ। सिया कहती कि एक बात बताओ, तुम अभी भी मुझसे नाराज़ हो कि नहीं? सिया जो आरवी होती है वो कहती कि तुम्हें लगता है कि मैं अब भी तुमसे नाराज़ हूँ? हाँ, तुम्हारी गलती है। तुम्हें मुझसे नाराज़ नहीं होना चाहिए था। इधर जो सिया होती है वो देखती है आरवी की तरफ और कहती कि नाराज़ नहीं होना चाहिए था। तुमने काम ही ऐसा किया था कि तुम कह रही हो कि मुझे नाराज़ नहीं होना चाहिए था। आरवी कहती कि ओह! तो इसका मतलब अभी भी तुम नाराज़ हो। जो सिया होती है वो आरवी का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि नहीं, अब मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं, और कभी भी होंगी भी नहीं अब नाराज़। एक काम करो, अ तुम्हें बहुत वीकनेस लग रही है तो तुम ये जूस पी लो। इतना इतना कहकर जो सिया होती है वो टेबल पे से जूस उठाती है और आरवी की माउथ की तरफ ले जाती है। और इधर जो आरवी होती है वो कहती है कि नहीं, मुझे जूस नहीं पीना। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है कि मैं जूस पीऊँ। इधर जो सिया होती है वो कहती है कि तो सूप पी लो, सूप है ना, तो एक काम करो तुम सूप पियो। इतना कहकर जो सूप होता है वो उसकी तरफ स्पून में लेती है और उसके फेस की तरफ करती है। आरवी कहती है कि नहीं, मुझे सूप भी नहीं पीना है। सिया कहती है कि क्यों नहीं पीना है? वीकनेस है, तुम्हें सूप पीना पड़ेगा। इतना कहकर जो सिया होती है वो आरवी के चीक्स को पकड़ती है और उससे थोड़ा-सा
प्रेस करती है और आरवी का मुँह होता है ना, वो इतना कहकर जो वो होता है वो खुल जाता है और वो जो स्पून में सूप था वो उसके मुँह में डाल देती है। इधर जो आरवी होती हुई थी, क्या ज़बरदस्ती कर रही हो मेरे साथ? ऐसे कौन सूप पिलाता है? सिया कहती है, अब अगर नहीं पीना था तो मुझे ऐसे ही पिलाना आता है। इतना कहकर जो जूस की ग्लास होती है वो भी वो अपने हाथ में पकड़ती है और जो आरवी का मुँह होता है वो उसे पकड़ती है, फिर से उसको प्रेस करती है, जिससे आरवी के लिप्स होते हैं वो ना खुल जाते हैं। और इतना कि जो ग्लास होती है वो भी लगा देती है आरवी के माउथ में। पर इस बार आरवी ने सिया का हाथ पकड़ लिया और कहते कि नहीं, नहीं, इस बार नहीं। इतना कि जो आरवी होती है वो दूसरे हाथ से सिया के हाथ से ग्लास पकड़ती है और उसे साइड टेबल पे रख देती है और कहती कि इस बार नहीं। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कि मैं जूस पीऊँ इस टाइम। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है सिया, प्लीज़ अभी अभी मुझे बस ऐसे ही बस एक ग्लास वाटर दे दो आके, प्लीज़। इतना करके जो सिया होती है वो जैसे सुनती है कि उसे पानी चाहिए, वो उठती है स्टूल से और जाती है बाहर ऋषभ की तरफ। कहती है कि पानी है क्या? तो जो ऋषभ होता है वो कहता है कि हाँ हाँ। इतना करके जो बॉटल होती है वो दे देता है ऋषभ सिया को। जो सिया होती है वो बॉटल पकड़ती है और चली जाती है रूम में और वो इस बार दरवाज़ा बंद कर देती है। फिर जो ज़ोया होती है उसको दरवाज़ा बंद करने की आवाज़ आई मीन जो कुंडी होती है वो लगाने की आवाज़ आई थी। तो जो ज़ोया है वो थोड़ी सी स्माइल करती है और काशवी की तरफ देखती है और कहती है कि देखो कितनी स्मार्ट है। ये तो जो काशवी होती है वो कहती कि ओह, उसकी स्मार्ट इस इतू सी स्मार्टनेस पे तुम्हें उसे प्राउड फील हो रहा है। अरे मेरी स्मार्टनेस तुमने देखी कहाँ है अभी? जोया कहती कि तो क्या है आपकी स्मार्टनेस? वो स्मार्ट है, उसके अंदर ना वो ठरकी पने वाली स्मार्टनेस। मैं देखो काश्मीर मूवी वाली स्मार्टनेस नहीं कह रही हूँ, मतलब वो कितना प्यार करती है आरवी को। तो जो काशी होती है वो कहती है ओ प्लीज़, मेरी बहन उससे ज़्यादा प्यार करती है। जोया कहती है नहीं, मेरी सिया आरवी से ज़्यादा प्यार करती है। काशवी कहती नहीं, तुम मानो या ना मानो मैं और आरवी तुम लोगों से ज़्यादा प्यार करते हैं। तुम लोगों के कंपैरिजन में तुम लोग मुझसे हम लोगों से प्यार नहीं करती। हम लोग हैं जो तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं। जोया कहती है ओह, वो तो तुम लोग लट्टू हो इसीलिए पीछे पड़ी रहती हो। हम जैसी ब्यूटीफुल गर्ल तुम्हें मिलेंगी कहाँ? और इसमें कोई शक नहीं है कि भी मैं अच्छी हूँ दिखने में, इसीलिए तुम मुझ पे मरती हो, वरना मुझे पता है तुम कैसी लड़की हो। इतना कहकर जो जोया होती है वो खाना खाने लगती है, स्माइल करती है। और जो काशी होती है कहती है, क्या मीन्स मैं कैसी लड़की हूँ? भाई मैं प्यार करती हूँ तुमसे और इसको ना मुझे साबित करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं ना ऐसा कुछ करूँगी तुम मेरी परमानेंटली हो जाओ, हमेशा के लिए। फिर देखते हैं कौन रुकता है। इतना फिर जो काशी होती है वो खाना खाने लगती है तो जो जोया होती है वो कहती है क्या मतलब परमानेंटली करने वाली हो? क्या दिमाग में चल रहा है तुम्हारे? जो काशी होती है वो कहती है कुछ नहीं, चुपचाप खाना खाओ। इतना कहकर जो काशी होती है वो भी खाना खाने लगती है और जोया भी खाना खाने लगती है। तो जो ऋषभ होता है वो उन दोनों की बातें सुन रहा था और बस इन लोगों की तरफ देख रहा था, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इधर जो सिया होती है वो स्टूल पे जाके बैठ जाती है और कहती कि ये लो पानी। और इतना कहकर जो ग्लास में होती है वो पानी, सामने एक ग्लास रखी थी उसी में पानी डालती है और कहती कि ये लो पानी। इधर जो आरवी होती है कहती कि हाँ दो। इतना कहकर जो सिया ने ग्लास पकड़ी हुई थी वो उसे पकड़ती है और अपने हाथ से पानी पीने लगती है। इधर वो पानी का ग्लास टेबल पे रख देती है और कहती कि मुझे नींद लगी अब। इधर सिया कहती कि तो सो जाओ ना, मैंने कब रोका है। इधर की जो सिया होती है वो दूसरी तरफ देखने लगती है और इधर जो आर्य होती है कहती कि मुझे नींद लगी है, मुझे सोना है। सिया कहती है तो सो जाओ ना, मैंने कब मना किया है, सो जाओ। और इधर जो आर्य होती कहती कि "आ, मुझे हक करके लेटना है।" फिर सिया कहती कि ओ, तुम्हें हक करके लेटना है, पर ये छोटा सा बेड है, हम दोनों इस पे नहीं आएंगे। इधर जो आर्य होती है वो कहते कि आ जाएंगे आ जाएंगे। इतना कि जो सिया का वो होती है वो हाथ पकड़ती है और कहती कि आओ तुम। और इतना कहकर जो
सिया होती है वो उसी बेड पे बैठ जाती है जो छोटा सा था। और जो आर्य होती है वो सिया को मतलब हग करके अपनी शोल्डर पे उसका सिर रखती है और उसके आर्म से उसको खुद पकड़ती है और कहती है बस ऐसे ही लेटना। इतना कि जो सिया होती है वो भी आरवी को थोड़ा सा हग करती है और वो उसके फेस की तरफ देखती है। जो सिया होती है वो आरवी की फेस की तरफ देखती है और कहती है कि तुम्हें ज़रा सा भी मुझ पर गुस्सा नहीं आ रहा कि मेरी वजह से तुम्हारी जान खतरे में पड़ गई। ये जो आरवी होती है वो कहती है कि बिल्कुल नहीं। यही छोटी छोटी चीज़ें होती है जिससे जो हम दोनों को इतना एक दूसरे पे विश्वास करने पे मजबूर कर देती है। और किसी भी प्यार की चीज़ में भरोसा बहुत बड़ी चीज़ होती है जो ऐसे ऐसे छोटे छोटे हादसों से आती रहती है। इधर जो सिया होती है वो कहती है छोटा सा हादसा, तुम्हें कुछ भी हो सकता था इसमें। आरवी कहती है तो क्या हुआ। अच्छा एक बात बताओ सिया, अगर मुझे कुछ हो गया, मैं मर गई तो तुम क्या करोगी। इसे जैसे सिया सुनती है वो आरवी के ना दिल पे थोड़ा सा होता है, थोड़ा सा हिट करती है अपने मुक्को, तो वो बहुत धीरे से मारती है। इधर जो आरवी को कहती है आउच लगता है, मैं बहुत वीक हूँ यार, लगता है इस टाइम तुम थोड़ा सा भी मारोगी मेरी बॉडी में बहुत ही पेन होता है, अभी इंजेक्शन इतनी जल्दी असर नहीं करेगा, तो ठीक हो जाओ फिर तुम मारना। सिया कहती है चुप बैठो और ऐसी बात ना दोबारा अपने मुंह से नहीं निकालना, समझ गई। इतने कि जो सिया होती है वो और भी टाइटली हग कर लेती है आरवी को। इधर जो आरवी होती है वो कहती है कि खाना खाया तुमने। इधर जो सिया होती है वो कहती है कि नहीं, मुझे भूख नहीं है। आरवी कहती है कि तो मुझे भूख नहीं है। सिया कहती है वैसे भी तुम्हारा मन नहीं था खाने का ना, तो तुम्हें भूख क्यों लगेगी। इधर में जो आरवी होती है वो कहती है कि चलो दोनों लोग सूप और जूस पी लेते हैं। ये तो जो सिया कहती है कि अब मैडम को भूख लगाई है। आरवी कहती है कि हाँ मुझे भूख लगाई है अब। इतना कि जो सिया होती है वो आरवी के पास से उठती है और वो सूप होता है वो आरवी के और आरवी को थोड़ा सा पिलाती है। तो जो आरवी होती है वो भी वो सूप का बाउल पकड़ती है और आर सिया के फेस की तरफ करती है और उसे भी वो सूप पिलाती है। इतना कहकर जो इतना होते है वो लोग जूस और सूप पी लेता है और इधर जो सिया होती है वो फिर से अगेन आरवी को हक करके लेट जाती है उसी बेड पे। इधर जो काशवी और जोया होते हैं इन्होंने भी खाना खा लिया होता है और ये लोग उसी बेंच पे बैठे होते हैं। इधर जो जोया होती है वो भी काशवी को हक कर लेती है और ये लोग चार लोग होते हैं वो सो जाते हैं। इधर जो ऋषभ होता है वो भी सो जाता है वही बेंच पे और ये लोग सो जाते हैं। तो अब थोड़ा सीन को शिफ्ट करते हैं, अब आते हैं सीधे मॉर्निंग के सीन पे। इधर सुबह के 9 बज चुके होते हैं और जो जोया होती है वो आरवी के चेस्ट पे अपना सिर रख के सो रही होती है। इधर जो काशवी है उसने जोया को बहुत प्यार से हग किया होता है। इधर काशवी का होता है वो फ़ोन रिंग होता है जिससे जोया और काशवी दोनों की आंखें खुल जाती हैं। इधर जो जोया होती है वो अपना सिर हटाने लगती है, तो जो काशवी होती है वो उसके सिर पे हाथ रखती है, कहती है चुपचाप सो जाओ। इधर लेकिन जो काशवी होती है वो अपना फ़ोन उठाती है और कहती है हाँ मम्मा बोलो। इधर जो उसकी मम्मा होती है वो कहती है कि नानी घर पहुंच गई हैं और मैं एयरपोर्ट पे हूँ और घर पहुंचने वाली हूँ, तुम लोग हॉस्पिटल से कब निकलने वाले हो। तो जो काशी होती है वो कहती है कि मम्मी अ, बस अभी सो के उठे हैं। तो उसकी मम्मी कहती अभी सो के उठे हो, अभी तुम्हें घर लाना है आरवी को। काशी कहती है मम्मी मुझे याद है, अभी उसने कहा था कि 10 बजे तक डिस्चार्ज करेगा। इधर जो काशी की मम्मी होती है कहती ठीक है, पेपर वर्क ख़त्म हो जाए तो सीधे आरवी को घर ले आना। इधर जो काशी होती है कहती हाँ आप पहुँचो घर और नानी आ गई है तो आप लोग घर ही पहुँचो और हम अभी इस आरवी को लेकर आते हैं। इतना कहकर जो काशी होती है वो फ़ोन कट कर देती है। तो जो जोया होती है वो कहती कि "अ, तुम अपनी मम्मी से ऐसे क्यों बात करती हो, थोड़ा सा प्यार से बोला करो। इधर काशवी कहती है कि प्यार से ही बोल रही थी, तुम्हें लगती ही कि मैं रूड बात करती हूँ। जोया कहती नहीं तुम प्यार से नहीं बात कर रही थी। काशवी कहती कि नहीं मैं प्यार से बात कर रही थी।
और मुझे ना इस टॉपिक पे कोई बहस नहीं करनी, तो उठो और मुझे अभी पेपर वर्क ख़त्म करना है। इतना कहकर जो ज़ोया होती है वो भी काशवी के साथ उठती है और कहती है ऋषभ, और वो ऋषभ की तरफ देखती है, कहती है ऋषभ। तो जो ऋषभ होता है वो कहता है हाँ हाँ बोलो, और वो नींद से अभी उठा होता है। इधर जो ज़ोया होती है वो कहती है उठो, अभी आरवी के डिस्चार्ज का टाइम हो रहा है। तो जो ऋषभ होता है कहता है हाँ हाँ मैं उठ रहा हूँ। इतना का जो ऋषभ होता है वो थोड़े से कपड़े सही करता है और वहाँ से उठता है। इधर जो काशी होती है वो आरवी के रूम के बाहर नॉक करती है, कहती है एक्सक्यूज़ मी डोर खोलो। इधर जो ज़ोया होती है कहती कि क्या एक्सक्यूज़ मी क्या कर रही हो, पागल हो क्या, थोड़ा अच्छे से खोलो, ये एक्सक्यूज़ मी क्या कर रही हो डोर पे नॉक करके। तो जो काशी होती है कहती कि अरे यार तुम्हें तो, मुझे ऐसा लगता है तुम्हें तो मेरी हर बात से प्रॉब्लम होने लगी है ज़ोया। ज़ोया कहती है होगी, अब तुम्हें और भी प्रॉब्लम्स होगी। इतना कहकर जो काश ज़ोया होती है वो काशवी को साइड करती है और कहती है मैं खोलती हूँ। इतना कहकर जो ज़ोया होती है वो कहती कि अ, सिया दरवाज़ा खोलो। इधर जो सिया होती है वो आरवी को हक करके सो रही होती है। इधर जो काशी होती है वो कहती कि बस खुल गया दरवाज़ा, खुल गया। इतना कि जो काशी जो ज़ोया आगे खड़ी होती है उसे पीछे करती है और दरवाजे पे तेज़ी-तेज़ी से अपने हाथ मारने लगती है। इधर जो सिया होती है उसकी आँखें खुलती हैं और वो जो आरवी का हाथ रखा हुआ था उसने हग कर किया हुआ था आरवी ने भी। सो जो आरवी का हाथ होता है वो खुद के ऊपर से उठाती है और वो बेड पे से उसी पे से उठती है और जाती है दरवाज़ा खोलने। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है, जो काशी होती है वो जल्दी-जल्दी से अंदर आती है। इधर जो ज़ोया होती है वो सिया की तरफ देखती है और स्माइल करती है, कहती है और इधर जो सिया होती है वो थोड़ा-सा स्माइल करती है और कहती है ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बैठो। इतना कहकर जो ज़ोया होती है वो भी जाती है आरवी के पास। इधर जो आरवी होती है वो सो रही थी। इधर जो काशी होती है वो कहती है कि ओए मैडम उठो, बहुत हो गया तुम्हारा। इतने में जो आरवी होती है उसकी आँखें खुलती हैं और कहती ओफ! क्या हो गया मेरा? और क्या नहीं, तुम क्या कह रही हो? इधर जो काशी होती है कहती काशवी कहती है कुछ नहीं कुछ नहीं। अच्छा ये बात बताओ नींद अच्छी आई कि नहीं? तो जो आरवी होती है वो सिया की तरफ देखती है और कहती है नींद अच्छी आई है। इधर जो ज़ोया होती है उसका फ़ोन रिंग होता है और इधर जो ज़ोया होती है वो उसी रूम से बाहर निकल जाती है और फ़ोन उठाती है और कहती है कि हाँ मम्मी बोलो। इधर जो ज़ोया की मम्मी होती है वो कहती है कि हम लोग घर पहुँच गए हैं काशी के, तो तुम लोग कब आ रहे हो? इधर जो ज़ोया होती है वो कहती है मम्मी अभी आ रही हैं, बस थोड़ा-सा पेपर वर्क करना बाकी है तो मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। इतना कहकर जो ज़ोया होती है वो फ़ोन कट कर देती है और फिर से आ जाती है उसी रूम में। इधर जो डॉक्टर होता है वो भी आ जाता है और वो आरवी को चेक करता है और कहता है कि शी इज़ फाइन, बस थोड़ा-सा पेपर वर्क है वो कर दीजिए और ध्यान रहे कि इनको मेडिसिन है वो टाइम पे दी जाए और इनको शाम को ना एक इंजेक्शन लगेगा। सो मैं एक नर्स को भेज दूँगा, वो इनके इंजेक्शन लगा देगी वो शाम को। इधर जो ज़ोया होती है वो कहती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी मम्मा आ रही है तो वो इंजेक्शन लगा देंगी और आप वो मुझे इंजेक्शन दे दो। तो जो डॉक्टर होता है वो इंजेक्शन दे देता है ज़ोया को और कहता है कि ये लीजिए, वैसे आपकी फैमिली में कोई डॉक्टर है? इधर जो ज़ोया है वो कहती है हाँ, मेरी और सिया की मम्मी दोनों लोग डॉक्टर हैं। सो आपको इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं। इतना कहकर जो डॉक्टर होता है वो कहता है ठीक है, काशवी ज़रा पेपर वर्क ख़त्म कर दो आके। इधर जो काशवी होती है वो कहती है कि इतना कहकर जो काशवी होती है वो डॉक्टर के साथ चली जाती है। इधर जो ज़ोया और सिया होते हैं वो कहते हैं कि अ, तो आरवी जी आप उठेंगी? इधर जो आरवी होती है वो देखती है इन दोनों की तरफ और कहती है कि मैं उठ रही हूँ। लेकिन जो आरवी होती है उठने की कोशिश करती है बट उसकी बॉडी में पेन होता है। इधर जो सिया होती है कहती है रुको रुको मैं उठाती हूँ। इतना कि जो सिया होती है वो जाती है आरवी के पास और उसको ना कंधे पे मतलब होता है थोड़ा सहारा देना। सो वो उसे देती है कंधे से सहारा और कहती है कि कपड़े चेंज कर लो। इधर जो आरवी होती है वो कहती है कि मुझसे चेंज नहीं होंगे, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं कि मैं कपड़े चेंज कर पाऊँ, प्लीज़ मुझे यही कपड़े पहनने दो। इधर जो सिया होती है वो कहती है नहीं, तुम ये मरीज़ों वाले कपड़े पहन के घर नहीं जाओगी। इतना करके जो सिया होती है वो कहती है कि चलो, इतना करके जो आरवी होती है वो आई मीन जो सिया होती है वो आरवी का हाथ पकड़ती है और
बाथरूम के अंदर, वॉशरूम के अंदर ले जाती है। तो जो ऋषभ और ज़ोया होते हैं वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तो जो आरवी के जो पहले कपड़े जो होते हैं वो जो उसको जब सांप ने काटा तो सो जो वो सिया होती है वो उसी रूम से फिर से आती है और वहाँ पे साइड में टेबल पे उसके कपड़े तय किए हुए रखे थे वो उठाती है और फिर से वॉशरूम में चली जाती है। तो जो ज़ोया और ऋषभ होते हैं वो बाहर खड़े होके थोड़ा-सा हँस रहे थे, आई मीन स्माइल कर रहे थे। ये जो सिया होती है वो जाती है वॉशरूम में और आरवी की तरफ देखती है। जो आरवी होती है वो कहती है कि तुम मेरे कपड़े चेंज करोगे? सिया कहती है कोई प्रॉब्लम है? आरवी कहती है नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें शर्म नहीं लगेगी कि मेरे कपड़े चेंज करोगे? तो सिया कहती है नहीं लगेगी मुझे, चुपचाप मुँह बंद करो और अपनी आँखें बंद करो। आरवी कहती है मैं क्यों अपनी आँखें बंद करूँ? तुम अपनी आँखें बंद करो। फिर जो आरवी होती है वो सिया की आँखों पे अपना हाथ रख देती है और कहती है अब तुम अपनी आँखें बंद करो। फिर जो सिया होती है वो आरवी के हाथ में वही कपड़े दे देती है जो वो लाई थी और कहती कि खुद चेंज करोगी तुम, तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है, मुझे पता है कितनी ताकत नहीं है तुम्हारे अंदर, तुम खुद चेंज करो। इतना कर जो सिया होती है वो कपड़े देकर आरवी को चली जाती है वहीं से वॉशरूम के बाहर। फिर जो आरवी होती है वो अपने सिर पे टपली मारती है और कहती है हाँ शिट यार। इधर की जो आरवी होती है वो अपने कपड़े खुद चेंज करती है और वॉशरूम से निकलती है। और इधर जो सिया होती है वो बाहर ही खड़ी होती है, वो फिर से उसे सहारा देती है और इधर काशी होती है वो भी पेपर वर्क ख़त्म करके आ गई होती है और कहती है कि चले। इधर जो आरवी होती है वो कहती है हाँ चलो। इतना कहकर होते ही ये सब लोग कार में बैठ जाते हैं। इधर जो सोया होती है वो पीछे बैठी होती है और ऋषभ होता है वो आगे बैठा होता है और काशवी भी आगे बैठी होती है। तो जो काशवी होती है वो बार बार मिरर से जोया की तरफ देख रही होती है। तो जो जोया होती है वो तो देख ही रही थी काशवी की तरफ। इधर आरवी और सिया ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था और एक दूसरे की तरफ प्यार से देख रहे होते हैं। पूरी रास्ते ऐसे ही ये लोग एक दूसरे को प्यार से देख देख के जा रहे होते हैं। इधर ये लोग घर पहुंच जाते हैं और जैसे ही लोग घर पहुंचते हैं कार वहाँ पे होता है वो काशवी कार रोकती है और ये लोग होते हैं कार से उतरते हैं। इधर जो काशवी होती है और आरवी काशवी और सिया होते हैं वो थोड़ा सा आरवी को सहारा देते हैं और जैसे ही लोग गेट पे पहुंचते हैं जो काशवी की दादी और जोया की दादी होती है वो हाथ में थाली पकड़े हुए खड़ी थी। आई मीन आरती की थाल नहीं होती है वो काशवी की दादी, आई मीन काशवी की नानी और जोया की दादी, वो दोनों लोगों ने थाल पकड़ी होती है और इधर इनके पीछे खड़े हुए थे जो जोया के पापा होते हैं वो और जोया की मम्मी और काशवी की मम्मी और सिया की मम्मी और सिवाय और सिया का भाई सिवाय खड़ा हुआ था। इधर जो काशवी की दादी, आई मीन जो काशवी की नानी और जोया की दादी होती है वो कहती है सामने आओ। इधर जो आरवी होती है वो उनके सामने जाती है और जो आरवी की दादी होती हैं वो लगाती हैं आरवी के माथे पे टीका और उसकी आरती उतारती हैं और कहती कि भगवान करे सारी बलाएं उसकी दूर हो जाए। इतना कहकर जो वो थोड़ी सी मिर्ची लाई हुई थी हाथ में वो अ, आरवी के मतलब सिर के अराउंड करती हैं और वो एक मेड खड़ी हुई थी वो कहती कि इसे दूर जाके फेंक दो, जाके जला दो जाके। तो जो मेड होती है वो अपने हाथे में मिर्ची लेती है और वहाँ से चली जाती है। इधर इधर जो आरवी होती है कहती कि मैं आऊँ अंदर। इधर जो दादी होती है वो कहती कि हाँ अब आओ। इतना कर होते हैं ये लोग वहीं पे जाते हैं और सोफे पे बैठ जाते हैं जाके। इधर जो दादी होती है वो कहती कि अब ठीक हो ना बेटा। इधर जो आरवी होती है कहती कि मैं ठीक हूँ दादी। इतना कहकर जो काशवी होती है वो कहती कि मम्मी मुझे आपसे इम्पोर्टेंट बात करनी है। इधर जो जोया होती है वो काशवी की तरफ देखती है और कहती क्या इम्पोर्टेंट बात करनी है तुम्हें? इधर जोया के मम्मी पापा और सिया की मम्मी और उसका भाई भी बैठा हुआ था। इधर जो काशवी होती है वो कहती कि "अ, मुझे अपनी और जोया के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। इधर जो उनके मम्मी पापा होते हैं वो कहते कि क्या मतलब है तुम्हारा? इधर जो काशवी की मम्मी होती है वो कहती क्या बातें करनी है
क्या इम्पोर्टेंट बात करनी? तुम कल भी कह रही थी कि मुझे आप लोगों से इम्पोर्टेंट बात करनी है। ये तो जो ज़ोया होती है, आई मीन जो काशवी होती है, वो खड़ी होती है अपने सोफ़े पे से और कहती है कि मुझे शादी करनी है। ये तो जो आरवी और सिया होते हैं वो देखते हैं ज़ोया, आई मीन काशवी की तरफ, और वो दोनों तो समझ गए थे कि करने क्या वाली है। इधर जो काशवी होती है वो कहती है कि मुझे शादी करनी है ज़ोया से। इधर सारी फैमिली शॉक्ड, पूरी शॉक्ड। आई मीन जो सिया और आरवी और ज़ोया थे, ज़ोया भी होती वो शॉक्ड होती, बट सिया आरवी को तो पता था कि काशवी वो उससे प्यार करती है। इधर जो ज़ोया के पापा होते वो खड़े होते कि क्या मजाक चल रहा है, ये क्या मजाक चल रहा है। इधर जो काशवी होती है वो कहती कि मजाक नहीं चल रहा है ये, मैं आपकी बेटी से प्यार करती हूँ और मुझे उससे शादी करनी है। काशवी के पापा, ज़ोया के पापा कहते हैं तुम एक लड़की होकर लड़की से प्यार करती हो, और तुम्हें क्यों लगता है मेरी ज़ोया तुमसे शादी करेगी? वो तुमसे प्यार नहीं करती, और मेरी लड़की की शादी एक लड़के के साथ होगी। मैं अपनी इज्जत को दांव पे नहीं लगा सकता। इधर काशवी कहती है कैसी इज्जत? मैं काश मैं काशवी मैं काशवी रह जाऊँ, ज़ोया से प्यार करती हूँ और ज़ोया भी मुझसे प्यार करती है। इधर का ज़ोया के पापा देखते हैं ज़ोया की तरफ और जाते हैं ज़ोया के पास और ज़ोया का हाथ पकड़ते हैं और ज़ोया को खड़ा करते हैं और कहते हैं ज़ोया तुम काशवी से प्यार करती हो? इधर जो ज़ोया होती है वो अपना हाँ में सिर हिलाती है और उसकी आंखों में होते हैं आंसू। इधर जो ज़ोया के पापा होते हैं वो कहते हैं भले तुम इससे प्यार करती हो, पर मैं तुम्हारी शादी किसी भी लड़की के साथ नहीं होने दूंगा। तुम्हें शादी सिर्फ एक लड़के से ही करनी होगी। हमारी इज्जत है ग्वालियर में और मैं उसे मिट्टी में नहीं मिलाना चाहता। इधर जो ज़ोया की दादी होती है वो खड़ी होती है और कहती है कैसी इज्जत अखिलेश, कैसी इज्जत? तुमने भी तो रिद्धि के साथ भाग के शादी की थी, तब तो तुम्हें इज्जत नहीं सही थी। वो अखिलेश की मम्मा होती है, आई मीन जो ज़ोया के पापा की मम्मी होती है वो। इधर जो अखिलेश होते हैं वो कहती मम्मी आप कैसे कह सकती हो, वो मैंने एक औरत से शादी की थी, अब आपको नहीं पसंद थी, और रिद्धि कोई गलत इंसान नहीं है। इधर जो रिद्धि ज़ोया की मम्मी होती है वो कहती हैं पर अखिलेश हमें अपनी बच्ची की खुशी देखनी चाहिए, और तुम किस ज़माने में जी रहे हो? आजकल के बच्चे हैं और साइंस ने भी कितनी तरक्की कर ली है, तुम तो जानते हो ना। अब ये लोग बच्चा भी कर सकते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हम अपनी बच्चों की खुशी क्यों दांव पे लगाएं? अभी तुमने जो ज़ोया की शादी किसी लड़के के साथ करवा दी तो क्या उसके साथ खुश रहेगी? तो जो ज़ोया के पापा होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ज़ोया खुश रहेगी, और हर शादी में ऐसा होता है, और लड़की होकर लड़की से शादी करना ये मुझे कतई नहीं मंजूर है। ये तो जो ज़ोया की दादी होती है वो कहती कि मैं देखती हूँ तो कैसे शादी नहीं करने देता ज़ोया को, मैं भी हूँ पुराने ज़माने की, पर मैं जानती हूँ कि मेरी ज़ोया की खुशी किसमें है। इधर जो सिया की मम्मी होती है वो सिया और आरवी की तरफ देख रही थी, मतलब उन्हें भी कहीं ना कहीं शक था कि सिया भी आरवी को प्यार करती है, पर वो उस समय कुछ नहीं कहती हैं। वो इन सब की बात सुन रही थी। इधर जो काशवी की मम्मी होती है वो कहती कि काशवी की तरफ देखती है और कहती है कि काशवी तुम सब सही में जोया से बात करती हो? इधर जो काशवी होती है वो कहती है हाँ मम्मी, मैं जोया से ही शादी करूँगी, और आपकी मर्जी हो चाहे ना हो ससुर जी, बट मैं आपकी लड़की से ही शादी करूँगी ससुर जी। इधर जो जोया के पापा होते हैं वो कहते हैं क्या बदतमीजी है, और मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे कभी नहीं होने दूंगा। समझ में आई? फिर काशवी कहती है कि आप कुछ नहीं कर सकते, मैं जोया से ही शादी करूँगी। इधर जो जोया के पापा होते हैं वो जोया का हाथ पकड़ते हैं और उसी के घर से उस वहीं से ले जा रहे होते हैं। तो जो जोया की दादी और जोया की मम्मी होती कहती रुकिए तो, रुकिए, आप कहाँ ले जा रहे हो? अपनी बच्ची की खुशी आपको दिख नहीं रही? आप उसे किस नर्क में धकेले जा, उसकी मर्जी नहीं होगी, वो कह रही है वो काशवी से प्यार करती है। इधर जो जोया की दादी और मम्मी होती है वो जा रहे थे, जो काशवी होती है वो जाती है और जोया का हाथ पकड़ लेती है और कहती कि नहीं, मैं कह रही हूँ ना, मेरी शादी जोया से ही होगी। इतना जो जोया को होती है वो अपनी तरफ खींचती है। इधर जोया के पापा का हाथ जोया से छूट जाता है और वो कहते हैं कि ठीक है,
मेरे आज से जोया के साथ कोई रिश्ता नहीं है। सिर्फ मेरी एक बीवी है और मेरी माँ है। वो चाहे तो इस शादी में रह सकती है, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरी बेटी आज से मेरे लिए मर गई। इतना कहकर जो जोया के पापा होते हैं वो वहीं से चले जाते हैं। इधर जो रिद्धि होती है वो जाती हैं जोया के पास और कहती कि डोंट वरी बेटा, तुम तो जानती हो मेरे पापा को, कुछ समय बाद वो सही हो जाएंगे, वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं और मुझे इस शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अपनी बच्ची की खुशी देखना चाहती हूँ, तुम मेरी इकलौती बच्ची हो, मैं तुम पे कोई प्रेशर नहीं डाल रही। इतना कहकर जो जोया की दादी हैं वो भी जोया के पास आती हैं और काशवी के पास खड़ी होती हैं और कहती हैं तो मुझे भी इस शादी से कोई दिक्कत नहीं है। जो काशवी की मम्मी होती हैं वो भी आती हैं और उन दोनों की तरफ देखती हैं और कहती हैं कि मुझे भी शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं। इधर जो शिवाय और वो खड़ी हुई थी, आई मीन शालिनी, सिया की मम्मी, वो जाती हैं अब सिया और आरवी के पास और कहती हैं सिया से, सही बताना सिया, तो क्या तुम भी आरवी से प्यार करती हो? इधर जो आरवी होती है वो देखती है सिया की मम्मी की तरफ और उसकी बोलती बंद। आई मीन वो जितनी भी हीरोइन बन ले अब उसकी बोलती बंद। इधर जो सिया होती वो आरवी का हाथ पकड़ती है और कहती कि हाँ मम्मा, मैं भी आरवी से प्यार करती हूँ। इधर जो शालिनी होती है सिया की मम्मी, वो कहती कि वो आरवी की तरफ देखती है और कहती कि तुम्हें बेटा? इधर जो आरवी होती है वो कहती अ, 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 मुझे भी सिया से प्यार है। इधर जो सिया होती है वो देखती है आरवी की तरफ और मन में सोचती इसकी ज़ुबान तो पहले बहुत चलती थी, शादी करनी है शादी करनी, अब इसकी ज़ुबान नहीं खुल रही। ये तो जो शालिनी की, आई मीन जो सिया की मम्मी होती है वो देखती है आरवी की तरफ, कहती है सिया से, इसकी तो ज़ुबान ही नहीं खुल रही है, ये सच में तुमसे प्यार करती है कि नहीं? और इतना कहकर वो होती है वो हंसने लग, थोड़ी सी स्माइल करती हैं। इधर जो आरवी होती है वो कहती कि आंटी मैं सिया से प्यार करती हूँ और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। इधर जो सिया होती है वो कहती कि अब कम से कम ज़ुबान तो खुली इनकी। इतना कहकर जो शालिनी होती है, आई मीन जो सिया की मम्मी होती है, कहती है मुझे भी शादी से कोई एतराज़ नहीं है, मैं भी अपनी बच्ची की खुशी देखना चाहती हूँ। वो 4 साल कोमा में रही, मैं नहीं चाहती कि अब उसे कोई दिक्कत हो। तुम्हें कुछ भी करना हो तुम सिया करो, तुम्हारे पापा भी तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। इतना कहकर जो वो शालिनी होती है वो आरवी और सिया के सिर पे थोड़ा मतलब सहलाना होता है, वो सहलाती है और कहती है कि हमेशा खुश रहो। इतना कहकर जो सिया वो सिवाय होता है और सिया का भाई, वो भी सिया को हक करता है और कहता है कि शादी तो कब कर रहे हो आप लोग शादी? इधर जो सिया होती है वो कहती है कि अभी नहीं, पहले आपके जीजा जी का थोड़ा बिजनेस तो सेट हो जाने दो। अभी ये वो होता है ना, बेरोज़गार है, इनके पास पैसा तो है बट ये कुछ काम नहीं करती हैं। इधर जो आरवी होती है वो देखती है सिया की तरफ और कहती है कि जीजा जी। इधर जो सिया होती है वो कहती है कि हाँ अब ये आपके साले हुए ना। इधर जो सिवाय होते हैं वो भी हंसते हैं, ये लोग सारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं वहाँ पे जो हंसते हैं। और इधर जो काशवी की मम्मी होती है वो कहती है कि तो शादी की तैयारी शुरू की जाए। ये तो जो काशी होती है वो कहती कि हाँ बिल्कुल, कब से करनी है शादी? ये जो अब जो जोया और आकाशी की दादी होती है, आई मीन जो आरवी की दादी होती, कहती है मुझसे तो किसी ने पूछा नहीं, और तब से वो बिल्कुल शांत खड़ी होती है। ये तो जो काशवी की दादी, आई मीन काशवी की नानी होती है, वो कहती कि मुझसे किसी ने पूछा ही नहीं। इतना कहकर वो आती हैं सामने और सोफे पे बैठ जाती हैं और कहती कि तो दूल्हे की टीम में कौन रहेगा और दुल्हन की टीम में कौन रहेगा? इधर 2 टीम डिवाइड की जाएंगी और मैं डिसाइड करूँगी कि उनकी टीम में कौन रहेगा। इधर वो बैठ जाती हैं सोफे पे और कहती कि सास एक टीम में रहेंगी और बहुएं एक टीम में। और इतना कहकर जो जो जोया की दादी होती हैं वो भी काशवी की नानी के साथ बैठ जाती हैं जाके और कहती कि हम दुल्हन की साइड रहेंगे, हम दुल्हन की टीम में रहेंगे। और वो ऋषभ की तरफ देखती है और कहती कि कल ही दुल्हन के बैच वाले ना बैच वो तैयार करो जिस पे दुल्हन लिखा हो और दूल्हा लिखा हो। इधर जो ऋषभ होता है वो कहते हाँ हो जाएगा। इधर जो वो गेट से वो आकाश और विकास भी आ रहे होते हैं। इधर जो काशी होती है वो आकाश और विकास की तरफ देखती है और कहती कि तुम लोग यहाँ क्यों?
तो जो आकाश विकास होते हैं वो उनकी फटी पड़ी थी। वो जैसे काशी ने पूछा था उनकी फट गई थी। ये जो आकाश कहते कुछ नहीं, मैं तो बस सिया सिया इतना कहकर जो आरवी होती है वो कहती कि ओ, तो एक काम करते हैं इनको भी अपनी टीम में ले लेते हैं। ये तो जो सोया की दादी होती कहती नहीं, ये लोग मेरी टीम में रहेंगे। इधर आकाश और विकास को उसको समझ में नहीं आ रहा था, तो जो दादी होती कहती नहीं, ये दोनों लड़के जो जुड़वा हैं वो मेरी टीम में रहेंगे। और शालिनी और रिद्धि और वो अपनी बेटी की तरफ इशारा करती हैं और तुम दूल्हे की टीम में रहोगे। और इन शादी के दिनों में दुल्हन और दूल्हे एक दूसरे को शक्ल ना देखे। तुम्हें तो पता है हमारे पुराने रिवाज, कोई भी एक दूसरे के पास नहीं रहेगा। आज से इन दोनों लोगों के कमरे अलग अलग। और वो आरवी और सिया की तरफ की भी देख कर कहती थी। जो आरवी होती वो कहती कि मेरे और सिया के कमरे की, मेरी और सिया की अभी शादी नहीं हो रही, अभी काशवी और जोया की हो रही है। इधर जो दादी होती कहती है नहीं, हमने डिसाइड किया है कि तुम दोनों के कमरे भी अलग अलग होंगे। तुम टीम दुल्हन हो और तुम टीम दूल्हा, तो तुम लोग आज से अलग अलग कमरे में रहोगे। और हम घर की बाउंड्री का घर में बाउंड्री बना देंगे कि इस टाइम दुल्हन वाले रहेंगे इस तरफ, इस टाइम इस तरफ दूल्हे वाले रहेंगे। ये तो जो आ रही होती है वो कहती क्या चल रहा है ये। सो गाइस आज की स्टोरी यही तक, अब आगे नहीं बढ़ाने वाले क्योंकि बहुत बड़ी स्टोरी हो गई है। तो देखते हैं क्या होता है, बहुत मज़े आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा। जब सास बहू की टकरार होगी और देखते हैं कि दुल्हन टीम जीतती कि दूल्हा दूल्हा उठा पाता है दुल्हन को उसके रूम से, या फिर पिट जाता है दादियों के हाथ से, या आकाश विकास कुछ दगा करेंगे क्योंकि काशवी को देख के उनको फटती है। तो रूम की पहरेदारी से हटते हैं कि नहीं हटते हैं, तो देखते हैं साले साहब किसकी टीम में जाएंगे। मज़ा तो बहुत आने वाली है। तो बाय बाय, गुड नाइट, टाटा एंड सी यू।